बीजेपी की सरकार बनवा के इस देश के हिंदुओं ने अपने लिए आफत मोल ले लिया। इनकी औकात है इन सबों की, कुकुर बिलार की। शाहरुख खान पे तो चढ़ रहे हैं। शाहरुख खान मुस्लिम है ना, जहाँ मुकेश अंबानी के हैं, गौतम अडानी के हैं, बांग्लादेश को झारखंड से बिजली सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, देश का प्रधानमंत्री इस पे कहीं एक शब्द बोला? अभी तो विदेश मंत्री गया है, बांग्लादेश में है। संगीत सोम इनडायरेक्टली, जैसा का नाम ले नहीं पा रहे हैं, लेंगे तो उनका सलाटर हाउस बंद हो जाएगा, जहाँ गाय भैंस बकरी भेड़ सब कटती है। जितने राम रहीम और आसाराम ये क्या थे, ये कट्टर हिंदू नहीं थे, घोपी घोपा कर रहे थे। कतर में जो नेवी के अफसर बंद थे, देश के प्रधानमंत्री छुड़ा के लाए थे। तो कौन छुड़ा के लाया? शाहरुख खान। जी हाँ, कौन बता दिया? आपको नहीं मालूम है तो मत मालूम रहे, वहाँ के शाह से इन्होंने सिफारिश की थी। कुल मिलाकर इसी लांछन से बचने के लिए कि जनता का कोई भाजन न हो, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने फैसला ले लिया। कल तक सरकार गिर जाएगी, या तो दलित कोई पीएम होगा या नीतीश कुमार होंगे। विपक्ष उनके साथ तैयार है, खड़ा है कि ये बला तो हटे देश से, घोटालेबाज उसके बाद ही जेल जाएंगे। ये खबर जो आप बता रहे हैं कि सरकार गिरने वाली, सरकार भाई साहब कल तक गिर जाएगी। गिर जाएगी? हाँ, कंफर्म लॉक कर दें? लॉक कर दी। कल फिर मिलेंगे आप? हाँ, कल मिलेंगे, पक्की बात। हाँ, समर्थन वापसी हो जाएगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत में मौजूद तमाम हिंदूवादी संगठन शाहरुख खान का विरोध कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि शाहरुख खान की टीम KKR में एक बांग्लादेशी प्लेयर को ख़रीदा गया था, उसको रिलीज़ करे। अगर वो भारत में आता है, खेलता है, तो उसका ज़बरदस्त बायकाट होगा। अब सोचिए, BCCI की तरफ से एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि KKR अपने खिलाड़ी को रिलीज़ करे। यानी कि आप सोचिए कि अब भारत की विदेश नीति जो है वो कुछ संगठन तय करेंगे, जो सड़कों पर मारते हैं धर्म देखकर, जो नस्ल भेदी के नाम पर चकमा जैसे युवा की हत्या कर देते हैं। तो क्या भारत की राजनीति अब ऐसे संगठनों के द्वारा तय होगी? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है चतुर्वेदी जी। बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और इनका बड़ा दावा भी है कि आजकल में सरकार बहुत दबाव में है और सरकार, दिल्ली की सरकार गिर सकती है। क्या कहेंगे? सबसे पहले शाहरुख खान को गद्दार बताया जा रहा है, शाहरुख खान को कहा जा रहा है कि ये राक्षस है, शाहरुख खान की जीभ काटने पर 1 लाख रुपए का इनाम रख दिया गया है। तो क्या मुसलमान होने के नाते बार बार जबकि सरकार उनको पद्मश्री जैसे अवार्ड से भी नवाज चुकी है? आप मुझे बताइए कि अगर देशद्रोही गद्दार का तमगा शाहरुख खान के ऊपर है कि चूंकि उन्होंने बांग्लादेश के एक प्लेयर को हायर किया, BCCI क्या कि रिलीज कर दीजिए, रिलीज हो जाएंगे। आप मुझे बताइए, गौतम अडानी जो इन भक्तों के पापा नए पैदा हो गए हैं, इनके पापा के भी पापा हैं, तो आप मुझे बताइए वो बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? कहाँ बिजली सप्लाई कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं बताइए? कैसे? बांग्लादेश को झारखंड से बिजली सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो जैसा अमित शाह का बेटा है उसका विरोध क्यों नहीं हुआ? शहीद अफरीदी के साथ बैठ करके मटन मस्ती मार रहे थे। आप मुझे बताइए कि उस वक्त क्यों नहीं बैन हुआ? चलिए भी मान लेते हैं। तो कुल मिलाकर के जो देश में एंजल चकमा जो था, जो एक BSF वाले का बेटा था, तो उसके साथ मामले क्यों हुई? हरिओम वाल्मीकि के साथ हुई। आप बताइए, ये अंकिता भंडारी के साथ इनके नेताओं का, बलात्कारियों का नाम आ रहा है। VVIP की पहली पसंद बनी थी, पड़ोसी जा रही थी, उसने मना किया, उसके साथ जबरदस्ती। वहाँ देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, दीपू दास जैसे लोगों की हत्या कर दी जा रही है। देश का प्रधानमंत्री इस पे कहीं एक शब्द बोला? अभी तो विदेश मंत्री गया है, बांग्लादेश में है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री से हाथ मिला रहा। आप मुझे बताइए, अभी ममता दीदी ने जो धांसू बयान दिया है, और सनातन पांडे सपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बलिया के, कहा दिल्ली बम ब्लास्ट, पुलवामा, पहलगांव, उरी, पठानकोट सब भाजपा ने करवाया है। आप मुझे बताइए
कि बॉर्डर किसकी सुरक्षा में है, बीएसएफ किसके अधीन आती है, सीआरपीएफ सीआईएसएफ किसके अधीन आती है। तो गृह मंत्री कह रहे हैं कि हमें जगह ही नहीं दी जा रही, जब फेंसिंग होगी तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। अच्छा। ममता बनर्जी जगह ही नहीं दे रही है। ये बताइए, भारत सरकार को जगह की कमी है? बॉर्डर भारत सरकार मजबूत है या स्टेट गवर्नमेंट? तो राज्य सरकारें जगह देगी जब फेंसिंग होगी भाई ना। साहब ये सरेआम झूठ बोल रहे हैं। गृह मंत्री इनसे तो देश संभल नहीं रहा, इन सबों से। इसीलिए नीतीश कुमार समर्थन वापस लेने की घोषणा कर चुके हैं। और ये क्या बोलते हैं, एक नाथ शिंदे, अजीत पवार और चंद्रबाबू नायडू, भारत सरकार खुद सख्ते में आ गई है। ये मेरी न्यूज नहीं है, रवीश कुमार की न्यूज है। ये बड़ी खबर दे रहे हैं आप। मैं आपको बता रहा हूँ नीतीश कुमार समर्थन ले रहे हैं वापस। समर्थन वापस ले तो आज ही जा चुके हैं। जो बुलडोजर की कार्रवाई बिहार में गरीबों का घर गिराया गया, नीतीश कुमार एकदम आपा खो चुके हैं। आप बताइए, एक चोट्टा चोर किस्म का वहां का जो गृह मंत्री बना है, क्या नाम है उसका, सम्राट चौधरी, शकुनी चौधरी का बेटा, जो चारा घोटाले में भी थे। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह रहा हूं, तो नीतीश कुमार तो जो है गरीबों का घर गिराना नहीं चाह रहे, लेकिन जबरदस्ती गिरवा रहे हैं। आप मुझे बताइए, 10-10 हजार रुपया आदर्श आचार संहिता के समय बांटा गया, क्यों? तेलंगाना का चुनाव हो रहा था, कांग्रेस पार्टी। अच्छा, उसके बाद देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। जो इंदौर में लोग मरे हैं, 15 लोग मरे हैं, 350 लोग बीमार बोल तो रहे हैं मंत्री साहब, घंटे का सवाल पूछ रहे हो। हाँ, तो घंटे का सवाल, अरे निकाले जूता, इतना जूता मारे कैलाश विजयवर्गीय को, हत्यारे को। बीजेपी की सरकार बनवा के इस देश के हिंदुओं ने अपने लिए आफत मोल ले लिया। आप मुझे बताइए, तो कुल मिलाकर इसी लांछन से बचने के लिए कि जनता का कोई भाजन न हो, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने फैसला ले लिया। कल तक सरकार गिर जाएगी। ये आपको कहाँ से पता चल गया? भाई रवीश कुमार छोटे मोटे पत्रकार तो है नहीं। हाँ। पुण्य प्रसून वाजपेयी छोटे मोटे पत्रकार है नहीं। वो तो रोज सरकारें गिराते हैं। अब अभिसार शर्मा छोटे मोटे पत्रकार तो है नहीं। और तमाम लोग, दीपक शर्मा वगैरह, अजय शुक्ला वगैरह, सब लोग कह रहे हैं, तो कहीं से लूज पोल मिला होगा ना। तो नीतीश कुमार तो कह चुके हैं कि अब हम मोदी जी को छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं। जो लोग इस गफलत में हैं वो ख्याल निकाल दे अपने मन से। कितने बार आए गए हैं, तनी बता दीजिए। अब की बार वो पक्का वाला कह रहे हैं। अब पक्का वाला नहीं है। नीतीश कुमार भग करके कल पिंड छोड़ देंगे। किस आधार पर नीतीश कुमार मोदी जी का साथ छोड़ेंगे? विकास का तो डंका बज रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई वाले पर। हाँ। उसी पर दिल्ली में बिहारियों को उजाड़ दिया गया, रेखा गुप्ता की सरकार। यहाँ प्रदूषण, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वहाँ तो वही दशा है। तो आप बताइए, जनता कौन बनेगा फिर प्रधानमंत्री? कौन बनेगा? देखिए, या तो मध्यावधि चुनाव होगा या विपक्ष राहुल गांधी बनेंगे। नहीं, राहुल बोल दीजिए ना। राहुल गांधी नहीं बनेंगे। या तो दलित कोई पीएम होगा या नीतीश कुमार होंगे। हाँ, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जो इस बात पे विपक्ष तैयार होगा, उनको विपक्ष उनके साथ तैयार है, खड़ा है कि ये बला तो हटे देश से। एक घोटालेबाज, उसके बाद ही जेल जाएंगे। कौन जेल जाएगा? देश के माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, ये तीनों जाएंगे जेल। क्यों जाएंगे जेल? क्यों? घोटाला नहीं हुआ है। कहाँ घोटाला हो गया? जब उजागर होगा ना असली वाला खेल, उसी में चले जाएंगे। बड़ा ईडी सीबीआई जांच करवा रहे थे ना, वही अधिकारी इनके खिलाफ। और ज्ञानेश कुमारवा जेल जाएगा, राजू अग्रवालवा जेल जाएगा, सब जेल जाएंगे। ये जाएंगे। देश के साथ गद्दारी किया है, देश की जनता के साथ गद्दारी किया है। आप मुझे बताइए, ईडी भेज करके तुम जो है चंदा वसूली कर रहे हो। संगीत सोम इनडायरेक्टली, हाँ, जय शाह को कह रहे हैं, शाहरुख खान को नहीं। जय शाह का नाम ले नहीं पा रहे हैं। लेंगे तो उनका स्लॉटर हाउस बंद हो जाएगा, जहाँ गाय भैंस बकरी भेड़ सब कटती है, देसी गाय भी कटती है। संगीत सोम के यहाँ स्लॉटर हाउस चलाता है, आपको मालूम है? संगीत सोम, हाँ, बीजेपी के नेता।
आप बताइए तो अलकबीर कट्टर हिंदू है। जितने राम रहीम और आसाराम ये क्या थे, ये कट्टर हिंदू नहीं थे, घोपी घोपा कर रहे थे। तो आप कह रहे हैं हिंदू गलत काम करता है। करता क्यों नहीं है? अल कबीर है ना सलाटर हाउस, एशिया का सबसे बड़ा सलाटर हाउस, उसके 11 मेंबर जो हैं आरएसएस से जुड़े हैं। तो इसमें गलत क्या है? सरकार जाके सर्टिफिकेट ला के बेच रही है ना, इसमें दिक्कत क्या है? भाई सरकार बेच रही है तो ये हिंदुओं की सरकार है, गाय हमारी माता है, अब बैल इनका बाप है। आप मुझे बताइए। नहीं तो उसमें दरअसल देखिए भाई, दोनों में फर्क है ना, देखिए। मिथुन और जर्सी गाय दोनों में फर्क है। जो देसी गाय है वो माता है, जो मिथुन है और जर्सी गाय है वो माता नहीं है, उसको खा सकते हैं। बीजेपी के नेता खुद कह रहे हैं। अच्छा तो बीजेपी के नेता खाएं? आप मुझे तो खाते हैं, जो कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में खाते हैं आप उनके नेता। मुझे बताइए कि जर्सी गाय खा सकते हैं, देसी गाय नहीं कटती है? क्या हो, कहाँ कटती है? यही तो फर्क समझना क्या है। बात कर रहे हैं? ये सब झूठ बोल रहे हैं। एशिया का सबसे ज्यादा जो है मांस और गौमांस बेचने वाला देश अगर कोई है तो भारत है। तो शाहरुख खान बांग्लादेश और के खिलाड़ी खिलाएगा? अच्छा तो ये बताइए, अपने देश के हिंदुओं को ही लोग मरवाएंगे, बलात्कार करवाएंगे? तो बांग्लादेश में जो हो रहा है वो नहीं दिख रहा आपको? नहीं, आप अपने देश का, आपका अपना देश तो संभाल नहीं रहा है और दूसरे के देश में बजरंग दल वाले क्रिश्चियन जो 25 दिसंबर को क्रिसमस डे पे क्या उत्पात मचाए, पूरे विश्व में देखिए डंका बज रहा। जहाँ विदेश जाते क्यों नहीं है? मुँह काली पोत देंगे क्रिश्चियन लॉबी। जहाँ लोग गए तो थे अभी विदेश मंत्री, ढाका में मिले हैं पाकिस्तान के हाँ, तो असेंबली। ढाका मिलेंगे, दुबई जाएंगे, अरब अमीरात जाएंगे, उस कतर में जो नेवी के अफसर बंद थे, देश के प्रधानमंत्री छुड़ा के लाए थे। तो कौन छुड़ा के लाया उन्हें? शाहरुख खान। जी हाँ, कौन बता दिया? आपको नहीं मालूम है तो मत मालूम रहे, वहाँ के शाह से इन्होंने सिफारिश की थी। शाहरुख खान ने? हाँ, शाहरुख खान ने छुड़वाया। शाहरुख खान तो गद्दार है, राक्षस बता रहे हैं उसे। ये जितने हैं ये राम रहीम के चेले, आसाराम के चेले, देश के प्रधानमंत्री आसाराम के चेले हैं, जानते हैं ना? तो कुल मिलाकर के जान लीजिए कि ये सबसे घोटालेबाज पार्टी है। हिंदू महासभा ने तो जीप काटने पर 1 लाख का इनाम रखा है शाहरुख खान की। हिंदू महासभा, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को CIA जानते हैं? अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने आतंकवादियों के लिस्ट में डाल दिया है। आतंकवादी हैं लोग? हाँ, आतंकवादी संगठन है जो नफरत फैलाता है, जो हिंदुओं को भी मारता है। लड़कियां अगर कहीं पार्क में बैठी है तो उनको अभी लवेरिया डे आएगा ना, फरवरी में आता है ना, आप भी जाते होंगे मनाने? नहीं, हमारी तो शादी हो चुकी है। अच्छा ठीक है। हाँ नहीं ठीक, तो वाइफ के साथ किसी पार्क में रहेंगे तो वहाँ बजरंग दल वाले आप ही को कूट देंगे। लेकिन इस बीच में जो है शाहरुख खान की भी IPL में टीम है और बाहर भी देशों में उसकी फ्रेंचाइजी जो है और टीम है। मुकेश अंबानी जो मुंबई इंडियंस है उनकी भी एक टीम है जो दुबई में खरीदी हुई है। वहाँ पर बांग्लादेश का खिलाड़ी खेल रहा है इस वक्त, साकिब उल हसन। उसको लेकर क्यों आवाज़ नहीं उठ रही? भाई साहब, मुकेश अंबानी के नौकर हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री। नौकर थोड़ी है, वो तो प्रधानमंत्री सेवक आदमी है। सेवक वक नहीं है, चौकीदार ही चोर है, वोट चोर है। नारा लगा था ना पार्लियामेंट में कि वोट चोर गद्दी छोड़। तो क्या अंबानी से डरते हैं क्या ये देवकी नंदन? ये इनकी औकात है इन सबों की, कुकुर बिलार की। शाहरुख खान पे तो चढ़ रहे हैं। शाहरुख खान मुस्लिम है ना, जहाँ मुकेश अंबानी को कहें, गौतम अडानी को कहें, तो उत्तर प्रदेश पुलिस और देश की जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं ढठरिया के बंद कर देंगी। हाँ, तो ये खबर जो आप बता रहे हैं कि सरकार गिरने वाली, सरकार भाई साहब कल तक गिर जाएगी। हाँ, कंफर्म लॉक कर दें? लॉक कर दी। कल फिर मिलेंगे आप? हाँ, कल मिलेंगे, पक्की बात? हाँ, समर्थन वापसी हो जाएगी। चलिए, तो देखिए बड़ा दावा कर रहे हैं पंकज चतुर्वेदी जी कि नीतीश कुमार नाराज हैं जिस तरीके से बिहार में गरीबों पर बुलडोजर चलाया गया। उनका मन नहीं था कि गरीबों पर बुलडोजर चले, लेकिन
चूंकि बीजेपी को एक छवि बनानी है बुलडोजर वाली, इसलिए उनके मकानों पर बुलडोजर चलाएगा, अब जिससे नीतीश कुमार नाराज होने का दावा किया जा रहा है। अब बाकी देखते हैं, वो भविष्य के गर्भ में है कि कल क्या होता है। लेकिन जिस तरीके से शाहरुख खान को कुछ हिंदुत्ववादी संगठन वो सरकार से सवाल नहीं करते हैं, वो बीसीसीआई से सवाल नहीं करते हैं, शाहरुख खान की देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं। इंटरनेशनल लीग ऑफ T20 दुबई में होता है, जहां पर मुकेश अंबानी की फ्रेंचाइजी MI एमिरेट्स, वहां पर साकिबुल हसन जो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं वो खेल रहे हैं, इस वक्त मौजूद हैं। अडानी झारखंड से बिजली सप्लाई कर रहे हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, लगातार इस बात को कह रहे हैं। उनके खिलाफ न धरना होता है, न मोर्चा खुलता है, न उनकी देशभक्ति पर सवाल उठता है। लेकिन सोचिए, जिस शाहरुख खान के एक फ़ोन पर हमारे देश के 8 पूर्व सैनिकों को कतर छोड़ देता है, उसकी देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।